दोस्तों, ये है हमारे उदय कॉलोनी खटेमा का व्यू है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर जल भराव की कार्रवाई हो रखी है। सरकार कोई इसमें निर्णय नहीं ले पा रही है और औरतें यहाँ पर तब भी अपना मगन होकर अपना दिन काट रहे हैं और तब भी हंस हंस के अपना दिन काट रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना। तो महात्मा गांधी जी तो अभी रह नहीं गए यहाँ पर, लेकिन तब भी हम अपना मन बहलाव करके बहुत ज़्यादा, कम से कम 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा जल भराव की कार्रवाई हो रही है। ये देखो आप, इस टाइप का व्यू बन रहा है। ये देखो, ये है उदय कॉलोनी नियर खटीमा सिटी। ये इस प्रकार की स्थिति हो रही है। तब भी देखो, यहाँ की औरतें खुश होकर अपना दिन काट रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक औरत, एक लेडीज पर्सन जब इतना खुश होकर अपना समय बिता रहे हैं अपने घर के पास में, इतनी बाढ़, इतनी इस प्रकार की वो परेशानियां हो रही हैं, तब भी उससे जूझ रहे हैं और खुश होकर अपना दिन यापन कर। ये देखो, ये देखो यहाँ का व्यू, बहुत ही डेंजर जोन है, बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं अपने घर के छत से इस व्यू को बना रहा हूँ। और एक बंदा, ये देखो, गाने की आवाज़ आ रही होगी, बेचारा परेशान होके गाने सुन रहा है, और हो सकता है एक आध पैच भी लगा रहा हो। हैं, ये देखो यहाँ पर डांस से चल रहा है, बुरी तरह डांस से चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत डांस कर रहे हैं, मगन होके अपना एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर गाना लग रहा है, रेशमा तुम याद ना आया करो। तो यहाँ पर दो औरतें हैं, दोनों सहेली हैं अपना, और दोनों उसमें गाने में अपना एक हल्का सा डांस कर रहे हैं। ज़रूरी है, ज़िंदगी के कुछ पल बिताना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार की स्थिति आ रही है। तो क्या कलयुग में क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज मैं भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग रखता हूँ। तो इस ऐसी स्थितियाँ मैं 10 साल हो गया खटीमा में रहते हुए, इस प्रकार की स्थिति मैंने नहीं देखी, कभी नहीं देखी। आज 2 साल से मैं इस प्रकार की स्थितियाँ देख रहा हूँ कि आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर खटीमा सिटी के लिए बहुत ही दर्दनाक है। और इसमें सरकार ने काफ़ी जागरूक होकर इसको एक्शन लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि आने वाला समय शायद खटीमा के नाम से नहीं जाना जाएगा। मेरा मानना है, जिस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर आ रही, तो उस प्रकार की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए मेरा मानना है, पिछले साल भी आप सभी लोगों को लगभग पता होगा, उत्तराखंड क्षेत्र में एक खटीमा शहर में जल भराव की कार्रवाई, घर घरों में पानी आ गया था, जिसकी वजह से लोगों का रहन सहन पूरी तरह बिगड़ता, लाखों का नुकसान हुआ। कोई गरीब लोग हैं, जो लोग बड़े मुश्किल से अपना दिन बिता रहे थे, अपना सामान जोड़ा था, वो नहीं रह गया। लेकिन सरकार ने कोई नहीं क्या भुगतान किया उनके लिए, कुछ भी नहीं। 5-5 हज़ार से उनका कौन सा पेट भर रहा है, लेकिन जो चीज़ गया वो उन्हीं को खुद पता है। तो उसमें से हम भी शामिल हैं। तो अभी गाना आ रखा है, रेशमा तुम याद ही ना आया करो। तो इसमें इनका डांस चल रहा है, व्यू डांस हमारे यहाँ उत्तराखंड का। दोनों दोस्त अपने आप में कर रहे हैं, तो गुड है, बढ़िया है। तब भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है ज़िंदगी के कुछ पल हंसी खेल के बिताना, बिकॉज कल हो ना हो, क्योंकि जब बीमारियां तो यहीं हैं, और बस फिजिकल ये इस हिसाब से ये मूवमेंट हो रहे हैं इस प्रकार का। देखो, ये दूध डेयरी क्षेत्र माना जाता है इसको, उस हिसाब से वहाँ के हाल देखो। तो हम तो देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हम तो अपना घर के हाल नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरों के क्या देखें। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हो रही हैं, 2 साल से मैं देख रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। 5 दिन से हम काफ़ी अपसेट हैं, माइंड काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ध्यान एक पानी के ऊपर है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड का व्यू डांग से चल रहा है। ये 2 लड़कियाँ औरत हैं, 3, एक छतरी वाली है, 2 बिना छतरी से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। ज़रूरी है, ज़िंदगी में जीना है तो पीना है,
और कुछ सीखना है, कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी बस हम भी मगन होकर अपना दिन काट रहे हैं। पूरा सामान मैंने अपने 2 मंजिले में रखा है, बिकॉज कीमती सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो कि पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था मेरे को। तो सरकार ने हालांकि 5,000 रुपये दिए, तो उससे क्या होता है, एक तार भी उसका नहीं बन पाएगा। तो तब भी हालांकि मैं नहीं सोचा था, मैं एक भारतीय सैनिक हूँ, रिटायर्ड, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट लोगों ने दिया तो लेना ही पड़ा। तो तब भी सरकार ने दिया, कोई बात नहीं, हम शुक्रगुजार हैं। तो इससे कोई भरपाई नहीं होने वाली। भरपाई सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम दरख्वास्त करेंगे भगवान से कि खटीमा शहर में इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति मत लाएं, और सरकार से बोलेंगे अगर ये स्थितियां हैं तो उसका निवारण किया जाए, और जल्दी से जल्दी पहली प्रायोरिटी हम इस चीज़ को सरकार ने देना चाहिए।